हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 मार्च, दिन सोमवार हो गया मंडे और हिंदी तिथि षष्ठी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, 2 महीने में छठी बार पीएम मोदी ने कर्नाटक राज्य का दौरा किया और इस दौरान उनके रोड शो में प्रधानमंत्री पर लोगों ने फूल बरसाए, उनका स्वागत किया। और कर्नाटक में पीएम मोदी ने एक नए एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया और वहाँ मंडिया में बोले कि कांग्रेस मेरी कब्र खोदने में व्यस्त है, मैं एक्सप्रेस वे बनाने में मस्त हूँ। और हाल ही में राहुल गांधी ने लंदन में जो भाषण दिया था भारत की आलोचना करते हुए, इस पर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग विदेशों में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, ये बात बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कर्नाटक हुबली धारवाड़ भी पहुंचे और वहां आईआईटी धारवाड़ का उद्घाटन भी किया। तो कुछ यूं सिलसिला रहा प्रधानमंत्री के कर्नाटक दौरे का। मांड्या में पीएम मोदी बोले कि आपके प्यार को ब्याज सहित चुकाएगी डबल इंजन की सरकार। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सीआईएसएफ की 54वीं स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए सीआईएसएफ जरूरी है। हैदराबाद में यह आयोजन हुआ। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, चीन छोड़ रही जापानी कंपनियों को भारत लाने पर होगी मोदी और किशिदा की वार्तालाप। 20 मार्च को भारत आ रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। इस दौरान वो बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जो जापानी कंपनियां चाइना को छोड़ रही हैं, उनको भारत में स्थापित करने पर बातचीत होगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, आज ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन भी होने जा रहा है। भारत के भी इसमें 3 नॉमिनेशन है। और देखते हैं दोस्तों, इस साल ऑस्कर अवार्ड में इंडिया की कौन सी फिल्म या कौन से गाने का करिश्मा हमें देखने को मिलता है। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने जा रही है। जल्द ही इंडियन नेवी के बाड़े में 200 और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल की जाएंगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, चाइनीज सीसीटीवी कैमरे अमेरिका सहित कई देशों में बैन हो चुके हैं और अब भारत में भी इन कैमरों को प्रतिबंध यानी कि बैन करने की मांग उठाई जा रही है। दरअसल केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का कहना है कि चीनी सीसीटीवी प्रणाली किसी भी डेटा को देश से बाहर स्थानांतरित करने में सक्षम है और इसीलिए पहले जिस तरह से सरकार ने चाइनीज एप्स पर प्रतिबंध लगाया था, उसी तरह से हमारे देश में भी चीनी सीसीटीवी कैमरा के उपयोग को बंद किया जाए, ये व्यापारियों के संगठन का कहना है। इस संबंध में केट ने देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेज करके देश की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बताते हुए देश भर में चाइनीज कैमरों को बंद करने प्रतिबंध लगाने का अनुरोध भी किया है, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो चीन किसी भी तरीके से उनके डिवाइस से डेटा चुरा सकता है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, भारत में 113 दिन बाद एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए। 524 नए केस आए पिछले 24 घंटों में और मामलों की इतनी संख्या बढ़ती देखकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भी अलर्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि अस्पतालों में दवाओं और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता, साथ ही टीकाकरण जैसी तैयारियों का जायजा ले राज्य सरकार ने, क्योंकि ये कहीं न कहीं वाकई में एक बड़े खतरे का संकेत है कि एक दिन में अचानक से इतने कोरोना के मामले बढ़ जाना। वैसे अभी भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 3618 पहुंच चुकी है, जबकि ये पहले गिरकर 2000 से भी कम हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के 50 एक्टिव मरीज चल रहे हैं। सोलन में सबसे ज्यादा 23 केस। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि केंद्र से बातचीत हुई, जल्द ही वैक्सीन की नई खेप आएगी। और आजकल तो कोरोना के अलावा H3N2 वायरस भी कितना बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं ज्यादा अलर्ट रहें, खास करके जो अस्थमा, लीवर, हार्ट और डायबिटीज के पेशेंट हैं, इन गंभीर बीमारियों के मरीज हैं, उनको इस H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा भी ज्यादा है। इसीलिए दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर लंबे समय से आपके सर्दी, जुकाम, गले में खराश, बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को चेकअप करवाएं। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में H3N2 के मामले बढ़ने लगे हैं। कई जगहों पर तो इस H3N2 ने कोरोना को भी पीछे छोड़ दिया है और कुछ राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं, जो कि H1N1 वायरस की वजह से फैलता है। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में भी इस H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट जारी किया। कानपुर में एक सप्ताह में 130 मरीज भर्ती हुए और इसको लेकर अस्पताल में एक नया आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया। देखिए, बिहार पटना की एक महिला भी इस H3N2 वायरस से संक्रमित मिली। इसके बाद बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया। झारखंड राज्य सरकार ने भी इस इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 1-2 दिन में इस संबंध में नई एडवाइजरी जारी होगी और इस फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। झारखंड रिम्स भी इस बीमारी से निपटने के लिए तैयारियां कर रहा है। सो प्लीज जहां तक हो सके बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए आप, भारत और अमेरिका के बाद अब बेल्जियम में भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश की सिक्योरिटी को कारण बताया, क्योंकि टिकटॉक भी एक चाइनीज ऐप है जो डेटा चोरी करता है और अब दुनिया के कई देशों में टिकटॉक बैन हो चुका है। वहीं खबर तो ये भी है दोस्तों कि चीन पर अब और लगाम लगेगी, क्योंकि दुनिया के कई देश चीन पर अब शिकंजा कसने की तैयारी में हैं। खबर है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी इस मामले में 13 मार्च को एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं और चीन को रोकने के लिए ये दोनों देश ऑस्ट्रेलिया को हथियार मुहैया कराएंगे। इन तीनों देशों के बड़े दिग्गजों की मुलाकात होने जा रही है। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, भारत की सहायता से 40 लाख बच्चों को किताबें मुहैया कराएगा श्रीलंका। मार्च 2022 में जब श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, हालात काफी खराब थे, उस समय भारत ने श्रीलंका को ऋण रियायत दी थी। तो श्रीलंका का कहना है कि उन्हीं पैसों से हम अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, LIC के नए चेयरमैन होंगे सिद्धार्थ मोहंती। सरकार ने MR कुमार को तीसरा एक्सटेंशन नहीं दिया। सिद्धार्थ अभी कंपनी में MD हैं और वो जल्द ही चेयरमैन बनेंगे। बड़ी खबर देखिए, अप्रैल में खरीदी जाएंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें राजधानी दिल्ली में और सरकार का टारगेट है कि साल 2025 तक DTC के बेड़े में 6380 EV यानी कि इलेक्ट्रिक बस शामिल हो जाएगी। अच्छा, खेल समाचार पर अपडेट है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई की लगातार चौथी जीत हुई। यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराया।
हरमन की 50 और इसाक ने झटके 3 विकेट। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सऊदी अरब में नमाज के दौरान अब लाउडस्पीकर पर रोक लग चुकी है। रमजान के लिए भी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। कहा दावतों के लिए चंदा भी नहीं मांगे। दरअसल इबादत का पाक महीना रमजान 22 या 23 मार्च से शुरू होगा और इस संबंध में सऊदी अरब सरकार की इस्लामिक मिनिस्ट्री ने एक नई गाइडलाइन जारी की है और कहा कि नमाज के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए। साथ ही मस्जिदों में इफ्तार की दावत करने पर भी रोक लगा दी है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सिक्किम में सेना का ऑपरेशन हिम राहत आयोजित हुआ। स्नोफॉल के कारण फंसे 317 टूरिस्ट को बचाया गया। बड़ी खबर आ रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक इंश्योरेंस कंपनी को झटका देते हुए फैसला सुनाया। कहा कि टायर फटना एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देना पड़ेगा। दरअसल ये काफी पुराना एक रोड एक्सीडेंट का मामला था जिसमें 2 साथी पुणे से मुंबई जा रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी का पिछला टायर फटता है और गाड़ी गहरी खाई में गिर जाती है, जिसमें एक साथी की जान चली जाती है और उस साथी के पास न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। लेकिन जब उनके परिवार वालों ने इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे के लिए अप्लाई किया तो कंपनी ने मना कर दिया कि ये कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, मतलब कोई ईश्वरीय या प्राकृतिक घटना की वजह से जान नहीं गई और इसलिए इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा नहीं देगी। तो मामला गया कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट तक ये केस पहुंच चुका है। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को 1.25 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया। वैसे कल ही सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों हमारे देश में समलैंगिक शादी को लेकर सुनवाई हुई याचिका पर, तो केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करते हुए समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये हमारी भारतीय परंपरा के मुताबिक सही नहीं है। समलैंगिक विवाह या समलैंगिक संबंधों को कानूनी इजाजत नहीं दी जा सकी। ये हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने। अब देखते हैं इस मामले को लेकर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कब होती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल फैसला क्या देता है, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपको बता दूं, दुनिया के अभी 30 देशों में समलैंगिक विवाह लीगल है, यानी कि कानूनी है। कौन कौन सी कंट्रीज में आप देख सकते हैं लिस्ट भी। अच्छा, मैं देखिए, पुणे कोर्ट ने भी पति पत्नी के एक मामले को लेकर एक अहम फैसला सुनाया कि शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना भी एक मानसिक क्रूरता है और इस आधार पर पति की तलाक अर्जी को मंजूरी दे दी है। शादी के बाद पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों को लेकर ये पुणे कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। सस्ता हुआ होम लोन, बढ़ते ब्याज दरों के बीच इस सरकारी बैंक ने इंटरेस्ट रेट घटाया है और वो बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती की गई है। जी हाँ, BOM ने यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन पर ब्याज दरों में 0.20% तक की कटौती कर दी। पहले 8.6% था, उसे घटाकर 8.4% कर दिया और ये नई ब्याज दरें आज 13 मार्च से ही लागू होने जा रही है। तो कहने का मतलब आज सोमवार से ही BOM ग्राहकों के लिए ये अच्छी खबर है, उनको होम लोन पर ये बेनिफिट होगा। अच्छा, बैंकिंग न्यूज की बात हो रही है तो देखिए, आप कोटक महिंद्रा बैंक ने एक ऐसा नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसके जरिए अगर आप पेट्रोल पंप पर तेल भरवाओगे तो आपको कई तरह के रिवार्ड पॉइंट वगैरह मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडियन ऑयल कंपनी IOCL ने मिलकर एक साथ को ब्रांडेड रुपे कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आप भी अपने नजदीकी कोटक महिंद्रा बैंक जाकर के इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे देख सकते हैं। अगर आप कार्ड जारी होने के 30 दिन के अंदर 500 रुपए खर्च करते हैं तो आपको वेलकम बेनिफिट के रूप में 1000 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह से इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर 150 रुपए खर्च करने पर 24 रिवार्ड पॉइंट्स कमाने का मौका मिलेगा। अलग अलग तरह के बेनिफिट्स है, मतलब कई बार जो कंपनियां CC यानी क्रेडिट कार्ड लॉन्च करते हैं ना, तो इस तरह के फायदे देती है, ठीक है ना। अच्छा भाई देखिए, बड़ी खबर, FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हुई है। मार्च में 13,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। अदानी ग्रुप की बड़ी ब्लॉक डील का भी असर देखने मिला। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है दोस्तों की फिर से बदले जाएंगे 500 और 1000 के पुराने नोट। तो इस वायरल मैसेज को लेकर सरकार की तरफ से क्लियरिफिकेशन जानकारी दी गई है। भारत सरकार की प्रेस एजेंसी PIB फैक्ट चेक की तरफ से इस वायरल मैसेज की सच्चाई बताई गई है और इस मैसेज में किए जा रहे दावों को फर्जी बताते हुए PIB का कहना कि ऐसा कोई भी आदेश RBI द्वारा जारी नहीं किया गया। अगर कोई आपको इस तरह का मैसेज फॉरवर्ड करता है या इस तरह के मैसेज के बलबूते पर आपसे कोई 500 या 1000 रुपए के पुराने नोटों को एक्सचेंज करने की बात भी कहता है तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल नोट नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का एक फर्जी नोट बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, ठीक है ना। सो प्लीज स्कैमर से सावधान रहिएगा। चलिए, बड़ी खुशखबरी आ रही है। आगरा, वाराणसी, पुणे समेत देश के 22 शहर स्मार्ट सिटीज में बदलने जा रहे हैं। पूरा होने जा रहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। जल्द ही अप्रैल महीने तक हमारे देश में 22 शहर स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, जिसमें आगरा, वाराणसी, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद सहित देश के 22 शहरों में स्मार्ट सिटी से जुड़ी सारी परियोजनाओं को अगले महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। और उन 22 शहरों में कौन कौन से शहर हैं, पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, मार्केट से बड़ी खबर आ रही है। सोमवार से बदल जाएगा IDFC म्यूचुअल फंड का नाम। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदला जा रहा। आज सोमवार 13 मार्च से इसका नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही फंड हाउस की प्रत्येक इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम में IDFC को बदलकर फिर बंधन कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर आप IDFC MF यानी म्यूचुअल फंड में निवेशक हैं तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बंधन म्यूचुअल फंड के लिए एक नया ब्रांड लोगो भी जारी किया जाएगा जो बंधन बैंक के लोगो से मिलता जुलता होगा। ये नाम क्यों बदला जा रहा है तो इसके पीछे भी एक डील हुई है जिसकी जानकारी आप देख सकें। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर, कश्मीर में 19 मार्च से आम लोगों के लिए खुलेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। अलग अलग रंगों के यहाँ 15 लाख ट्यूलिप मौजूद रहेंगे। जहाँ जम्मू कश्मीर में डल झील और जवरवन पहाड़ियों के बीच स्थित इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन को अगले
सप्ताह से पर्यटकों का स्वागत करने के लिए खोला जा रहा है। अच्छा, एक मोटिवेशन प्रेरणा भरी खबर देखिए दोस्तों, एयरटेल कंपनी को तो हम सभी जानते हैं, हाल ही में 125 नए शहरों में 5G पहुंचाने से इसकी चर्चा काफी हो रही है। लेकिन जो एयरटेल कंपनी के फाउंडर है ना, वो पहले जनरेटर का बिजनेस करते थे और आज देखिए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल। जुलाई 1995 में इन्होंने स्थापना की और अभी इसका ब्रांड वैल्यू 4.5 लाख करोड़ रुपए है। अमेजिंग राइट। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि बेटी पैदा होने पर 5,000 रुपए मिलेंगे और बेटी के 18 साल के होने पर 75,000 रुपए देगी ये सरकार। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हाल ही में ये बड़ी घोषणा की गई है, जो बजट जारी किया था ना उसी में। सरकार की लेक लाडली योजना के मुताबिक जैसे ही परिवार में लड़की का जन्म होगा 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जब बेटी पढ़ाई करने लगेगी, पहली क्लास में जाएगी तो उसे 4,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। छठी क्लास में पहुंचने पर 6,000 रुपए की मदद मिलेगी और 11वीं क्लास में 8,000 रुपए और दिए जाएंगे। और जब बेटी वयस्क हो जाएगी यानी 18 साल की होगी तो फिर उसे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 75,000 रुपए का एक मुश्त लाभ मिलेगा। ये जो महाराष्ट्र सरकार की लेक लाडली योजना है, इसका लाभ पीले और नारंगी रंग के राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। साथ ही शर्त है कि बेटी की आगे की पढ़ाई के लिए पैसे सीधे बेटी के बैंक खाते में डाले जाएंगे सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत बेटी का जन्म सरकारी अस्पताल में होना चाहिए और जो महाराष्ट्र राज्य के मूल निवासी परिवार है वो ही इसके लिए पात्र होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार ने कैदियों की मजदूरी बढ़ा दी है। अब जो जेल में बंद कुशल बंदियों का वेतन 120 रुपए से बढ़कर 154 रुपए प्रतिदिन कर दिया और जो अकुशल बंदी हैं, कैदी हैं, उनको 72 रुपए की जगह 92 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इससे राज्य में लगभग 21,000 बंदियों को लाभ मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में ब्राह्मणों ने EWS के लिए मांगा राजनीतिक आरक्षण। EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो है जो गरीबी रेखा के नीचे परिवार है, उनके लिए राजनीतिक पॉलिटिकल आरक्षण की मांग की है ब्राह्मणों ने। सांसद तिवारी बोले कि वक्फ बोर्ड की तरह हिंदू रिलीजियस एक्ट भी बनाया जाए। और देखिए राजस्थान में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए पधारो हमारे देश कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 180 देशों में राजस्थान की खूबसूरती का डंका बज रहा है और अब यूरोप से भी पर्यटक राजस्थान आएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की ही तरह राजस्थान सरकार भी दुनिया के अलग अलग देशों में अपने राज्य को प्रेजेंट कर रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन देते राजस्थान के अधिकारी। जर्मनी में 7 से 9 मार्च तक ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें दुनिया के 180 देशों के साथ साथ भारत और राजस्थान से अधिकारी भी पहुंचे। वैसे आपको बताओगा राजस्थान में काफी समय से डॉक्टरों का मसला चल रहा है राइट टू हेल्थ बिल को लेकर। तो अभी भी डॉक्टरों का यही कहना है, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जो राइट टू हेल्थ बिल जारी किया ना, इस पर डॉक्टर्स बोले कि बिना पेमेंट के इलाज नहीं करेंगे प्राइवेट अस्पताल। भले ही राइट टू हेल्थ बिल पर सहमति बन गई हो, लेकिन अभी भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज से वाटर सेस लागू होने जा रहा। बिल तैयार हो चुका है, बजट सेशन में पास करवाकर बनाया जाएगा कानून। सालाना 1,000 करोड़ की इनकम का अनुमान है, इससे सरकार को मिलेगी। हिमाचल में कल से ही हाइडल प्रोजेक्ट्स पर वाटर सेस लागू कर दिया जाएगा, मतलब पानी पर अब अलग तरह का टैक्स वसूलेगी हिमाचल सरकार। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 1 लाख गाँव से जुड़ेंगी रोडवेज बसें। 460 रूटों पर 1400 बसें चलेंगी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने तेज किया सर्वे का काम। बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों ने सरकार से पूछा कि हमें नियमित कब करोगे। नवा रायपुर में नाराज कर्मियों ने आक्रोश जताया। धरना स्थल में पीने के पानी के लिए भी तरसे विरोध करता। वहीं छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि आरक्षण पर जल्द निर्णय हो। भूपेश ने कहा कि भर्तियां रुकी हुई हैं, राजनीति अपनी जगह है, प्रदेश के हित का फैसला जरूर करें। वैसे छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर आ रही है, सौर ऊर्जा से रोशन होंगे BSP के मकान। टाउनशिप के घरों में लगाए जाएंगे सोलर पैनल। घरेलू उपभोक्ताओं को 40% तक की सब्सिडी भी मिलेगी पैनल लगाने के लिए, है ना। और वही देखिए अगला अपडेट, पंजाब के शिक्षा मंत्री बेंस इसी महीने शादी करने जा रहे हैं। पंजाब कैडर की IPS अफसर ज्योति यादव से वो विवाह करेंगे। अच्छा, वही पंजाब के लिए एक और बड़ी घोषणा की गई है कि प्रदेश में जल्द ही 142 और नए आम आदमी क्लिनिक जनता को समर्पित किए जाएंगे। ये कहना डॉक्टर बलबीर सिंह का। वहीं बड़ी खबर है, खालिस्तानी हिंसा और गैंगवार पर भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पंजाब में 800 बंदूक लाइसेंस रद्द कर दिए। और देखिए पंजाब में रेलवे भर्ती के नाम पर भी एक बड़ा घोटाला सामने आया, ठगी हुई है। 114 लोगों को शिकार बनाया गया, सबसे 12-12 लाख रुपए लिए। यहाँ तक कि दिखावे के नाम पर 3 महीने तक ट्रेनिंग भी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घोटाले में 2 रेलवे कर्मचारियों के नाम भी सामने आए हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से 12-12 लाख रुपए वसूले गए। 114 पीड़ितों को ठगा गया। देखिए जहाँ एक तरफ पहले से ही बेरोजगार युवा कितने परेशान और उनके साथ जब इस तरह की धोखाधड़ी ठगी होती है तो जरा सोचिए क्या हाल होते हैं। प्लीज आप भी ऐसी किसी फर्जी लपुटों के जांसू में ना आए, वरना आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। जब भी किसी भी सरकारी नौकरी में अप्लाई करें ना आप, तो ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही करें, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर ही ऑनलाइन अप्लाई करें, ठीक है ना। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, झारखंड राज्य में खून की भारी कमी है। डेटा सामने आ रहा है कि 17 जिलों में हर महीने 18,820 यूनिट रक्त की जरूरत है, लेकिन स्टॉक में सिर्फ 24% ही है, यानी 1/4। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक डूबने से मुश्किल में फंसे कई भारतीय स्टार्टअप भी, क्योंकि वहाँ ऐसे 60 स्टार्टअप के करीब 400 करोड़ रुपए जमा है, लेकिन वो पैसा नहीं निकाल पा रहे। अच्छा, पुरानी पेंशन योजना पर खबर आ रही कि अब तक हमारे देश के 5 राज्यों में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। आए दिन दोस्तों आपको बताओगा अलग अलग राज्य सरकारों के कर्मचारी OPS को लागू करने का विरोध करते रहते, तो ऐसे
समस्या में अभी 5 ऐसे राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जहां की सरकारों ने ओपीएस को वापस शुरू कर दिया, यानी पुरानी पेंशन योजना को वापस चालू कर दिया है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीबी मुक्त अभियान के बड़े सम्मेलन समारोह का उद्घाटन करेंगे। दुनिया को क्षय रोग उन्मूलन की नई राह दिखाएगा भारत का बनारस। 24 मार्च से 26 मार्च तक इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है टीबी से बचाव के लिए, और इस बार भी ये सम्मेलन होने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वही देखिए बड़ी खबर, ट्राई ने एक नया आदेश जारी किया, अगले 5 दिनों के दौरान बंद हो जाएंगे 10 अंक वाले मोबाइल नंबर। हालांकि ट्राई की तरफ से यह आदेश लगभग महीने भर पहले जारी कर दिया था, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था डीएलएस न्यूज पर सेपरेट वीडियो में। ट्राई का कहना है कि ऐसे 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर जिनका इस्तेमाल प्रमोशन मैसेज या कंपनियों के प्रमोशनल कॉल्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि ऐसे 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर को तुरंत बंद कर दिया जाए, इन पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए, है ना। तो अगले 5 दिनों के दौरान इस नियम को सभी टेलीकॉम कंपनियों को लागू करना होगा, है ना। चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पूर्वी भारत के 3 राज्यों में बारिश होगी, आंधी तूफान का भी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड। यहाँ गरज बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी फिर बिगड़ेगा मौसम। अगले 4 दिन तक दिल्ली एनसीआर समेत कुछ और स्टेट में मौसम विभाग की तरफ से बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में आज भी बारिश का अलर्ट है, बाड़मेर जैसलमेर में बादल छाए, और हिमाचल प्रदेश में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। मार्च से मई के बीच नॉर्मल से 1.5 डिग्री ज्यादा तापमान रहेगा। अगले 3 दिन आंधी तूफान और बारिश का भी अलर्ट है हिमाचल में। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट माने तो अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दक्षिण तमिलनाडु और केरल में बारिश हो सकती है। चलिए कुछ एजुकेशनल न्यूज देखते हैं। देखिए झारखंड सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया। नियुक्ति परीक्षाओं में अब हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को शामिल किया गया। साथ ही भोजपुरी और मगही समेत 7 भाषाओं को बाहर कर दिया, जिसमें कौन कौन सी लैंग्वेज शामिल आप देख सकते हैं। अंगिका, असुर, बीररोह समेत टोटल 7 लैंग्वेज हैं जिनको आउट कर दिया नियुक्ति परीक्षाओं के लिए। अब जिला से लेकर राज्य स्तर तक की सूचीबद्ध 15 भाषाओं में ही परीक्षाएं होंगी, जिसमें सबसे अच्छी बात है कि हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा को नई भाषा के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि संस्कृत तो वैसे भी हमारी और इस दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। इसको अगर सरकारें बढ़ावा दे रही तो ये वाकई में भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है, और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में अपग्रेड स्कूल भी होंगे डी नोटिफाई। 13 मार्च तक स्टूडेंट एनरोलमेंट भेजने के आदेश, रिपोर्ट कंपाइल होने के बाद घटेगा दर्जा। अच्छा चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय ने बड़ी राहत दी है। प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में छूट मिलेगी जब तक आप 31 मार्च तक अगर एक मुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराओगे तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। कूनो नदी पर 6 डैम बनाने के लिए सर्वे कराया जाएगा। बड़ौदा में कॉलेज भी खोला जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश के सागर में लाडली बहन योजना के लिए शिविर 25 मार्च को लगेंगे। योजना में शामिल होने वाले पात्र लोग बाग आधार कार्ड, समग्र आईडी और बैंक खाते के साथ इस शिविर में पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में सरकारी खेल मैदानों में खेलना अब महंगा होगा। खिलाड़ियों को 2 गुना देना होगा सुविधा शुल्क। दरअसल एथलेटिक्स मैदान के लिए 2000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक, और अलग अलग कुश्ती, जूडो, कराटे के लिए प्रति हॉल प्रतिदिन की दर से 1500 से 12,000 रुपए तक लिए जाएंगे। अब ये फीस बढ़ा दी गई है। खेल मैदानों में खेलना इसी महीने से महंगा हो गया। उत्तराखंड में सरकारी स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है उन पर फीस ज्यादा लगेगी, है ना। बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेजों में महिला कर्मियों के लिए 100% आरक्षण को हाई कोर्ट ने रद्द किया। अच्छा वही बड़ी खबर आ रही है, जैविक खेती का हब बनेगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड। भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगी बेटियां। इसका एक दीक्षांत समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री समेत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि आप यूपी में निवेश कीजिए, आपके पैसे और आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार की है। और वैसे उत्तर प्रदेश में जो उमेश पाल कांड का मसला चल रहा है उस पर भी खबर आ रही कि अतीक की फरार पत्नी पर भी 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। उमेश पाल कांड में आरोपी है साइस्ता। अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी में है पुलिस। चलिए बड़ी खबर देखिए, थाईलैंड में एयर पोल्यूशन से खतरा बढ़ा। एक सप्ताह में 2 लाख लोग अस्पतालों में भर्ती हुए। घरों से न निकलने और N95 मास्क पहनने की सलाह दी गई। वह देखिए, सऊदी अरब में नई एयरलाइंस कंपनी शुरू होने जा रही। क्राउन प्रिंस सलमान ने शुरू की रियाद एयरलाइंस। दुनिया के 100 डेस्टिनेशन को ये कनेक्ट करेगी। साइंस से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सोलर सिस्टम में सूर्य से पहले पानी मौजूद था। वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि तारे की बाहरी परत पर रिसर्च में खुलासा हुआ कि सबसे पहले ग्रहों पर जो पानी आया वो तारों से आया, यानी कि सूर्य से ही आया। अच्छा टेक्नोलॉजी से एक और अपडेट है कि अब AI करेगा आपके बिजनेस में हेल्प। ईमेल लिखने से लेकर ब्रांडिंग और हायरिंग तक में आपको AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद मिल पाएगी। जल्द ही दुनिया के स्टार्टअप्स में AI एक अहम भागीदारी निभाएगा। हाल ही में आया चैट GPT भी काफी चर्चा में, आपको पता होगा। अच्छा वही बड़ी खबर है, झारखंड राज्य में अब जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। पशुपालन विभाग दुमका से इसकी शुरुआत करेगा। जिस तरह से 108 एम्बुलेंस सेवा इंसानों के लिए है ना, वैसे ही झारखंड में पशुओं के लिए भी जल्दी टोल फ्री नंबर से सरकार पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगी, है ना। अच्छा वही देखिए, झारखंड में ग्रीन राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब राशन 5 किलो के पैकेट में मिलेगा और इसकी शुरुआत झारखंड रामगढ़ से होनी जा रही है। वही झारखंड में देखिए अब हर दिन चलेगी धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। रविवार को भी सफर कर पाएंगे। सांसद ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी खबर है, हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की अब खेर नहीं। कितनी फीस
वसूली, शिक्षकों का कितना बढ़ाया मानदेय वेतन, सब कुछ जानकारी अब सरकार को देनी पड़ेगी। प्राइवेट स्कूलों के लिए हरियाणा सरकार ये नया नियम लागू करने जा रही है। अच्छा, राजधानी दिल्ली से खबर है, दिल्ली में नोएडा डीएनडी टोल की 6 लेन में आ सकेगा ट्रैफिक जाम से लोगों को मिलेगी राहत। अच्छा, वहीं हिमाचल प्रदेश में अब उपभोक्ताओं को ईमेल पर भी आ जाएंगे बिजली बिल। बिजली बोर्ड ने शुरू की नई सुविधा। बड़ी खबर है, उत्तराखंड रोडवेज बसों में अब ये लोग भी कर सकेंगे फ्री सफर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की मुफ्त यात्रा का फायदा अब कुछ और लोगों को मिलेगा जो देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देने वाले वीरता चक्र विजेता सैनिक हैं और जो वीर नारियां हैं, उनको अब उत्तराखंड की रोडवेज बसों में किराया नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, वही खबर है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश महोबा का दौरा करेंगे। बुंदेलखंड को 3500 करोड़ की 9 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी घोषणा की है, गोरखपुर के दक्षिणांचल को जल्द ही जल मार्ग की सुविधा भी मिलेगी। अच्छा भाई, राजस्थान में काफी दिनों से वकीलों की हड़ताल चल रही है। इससे डेली लगभग 1 लाख से ज्यादा केस प्रभावित हो रहे हैं। 20 फरवरी से ही वकील पैरवी नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गलत बताया। इनकी मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को विधानसभा से पास करे राजस्थान की गहलोत सरकार, और अभी भी ये अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वही देखिए, मध्य प्रदेश में स्टेनोटाइपिस्ट समेत 3047 पदों पर वैकेंसीज निकली हुई है। एमपी अपेक्स बैंक में भी 638 पदों पर भर्ती हो रही है। ये अलग अलग रिक्रूटमेंट की पोस्ट डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को लेकर आयुष मंत्रालय ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस बार योग महोत्सव का आयोजन होगा। 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू किया जाएगा। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की दिल्ली में आमने सामने होंगे पुतिन और पूरा पश्चिम। दरअसल खबर है कि 3 साल में पहली बार G20 मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उनके भारत आने की भी प्लानिंग बन रही है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें ये समाप्त होती हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। जीके का क्वेश्चन है, सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।